हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, 12th क्लास मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है, अवकलज के अनुप्रयोग, उस चैप्टर की एक्सरसाइज जो 6.3 है, उसके बारे में आज मैं जो है ना आपको बताना चाहूँगा। और आज ही उसे हम शुरू कर रहे हैं। तो इसकी थोड़ी बेसिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रकार है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वे सभी कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन जितने टाइप के पूछे जाते हैं वे सभी आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आते हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके, एक तो क्वेश्चन आपका बनता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता एक क्वेश्चन तो आपका इसके ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका किस प्रकार का आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्श रेखा, स्पर्शी की समीकरण, स्पर्शी रेखा की समीकरण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है आपका। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है आपका, अभिलंब, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। और जो क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछा जाता है इसमें अभिलंब की समीकरण, अभिलंब रेखा की समीकरण। ठीक है, तो दोस्तों 4 प्रकार के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता आपसे निकलवा सकता है, स्पर्श रेखा की समीकरण आपसे कह सकता है निकालने के लिए, अभिलंब की प्रवणता आपसे कह सकता है करने के लिए, और अभिलंब रेखा की समीकरण कह सकता है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको इसके बारे में, केवल 4 फार्मूले हैं, उनके ऊपर ये चारों क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाएंगे। देखिए, नंबर 1 पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको निकालनी है। ठीक है, तो कक्षा 10 में आप जो है ना रेखा की जो समीकरण होती है, जैसे y बराबर mx प्लस सी, इसके बारे में आप पढ़ के आए हैं। ये m आपकी प्रवणता कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार जैसी इस रेखा की प्रवणता आपकी m कहलाती है, उसी प्रकार स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो कहलाएगी आपकी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता कहलाएगी वो होगी आपकी dy/dx। ठीक है, और जिस बिंदु पर आपसे कहेगा निकालने के लिए उस बिंदु पर आपको निकालनी होगी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा की क्या कहलाएगी, आपकी प्रवणता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, इसी प्रकार अगर स्पर्श रेखा की समीकरण कहे आपसे निकालने के लिए नंबर 2 पे, तो आपने रेखा का समीकरण पढ़ा है, किसी आपने पढ़ा होगा जब आपके पास प्रवणता दी जाती है और एक बिंदु दिया हो, क्या दिया हो, एक बिंदु। तो जब प्रवणता दी जाती है और एक बिंदु हो आपके पास हो, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वही आपका स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा की समीकरण कहलाता है। कैसे, देखिए y-y1 इज इक्वल टू आपका m आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे m क्या है, इसकी प्रवणता क्या है, dy/dx, dy/dx उस बिंदु पर। ठीक है, उस बिंदु पर, और आपका y-y1। ठीक है, ये स्पर्शी की समीकरण कहलाती है आपकी। क्या कहलाती है, ये स्पर्शी की समीकरण। इसी प्रकार अगर अभिलंब की आपसे समीकरण, अभिलंब की प्रवणता पूछे, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता यदि आपसे कहीं निकालने के लिए, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एक काम करें कि डायरेक्ट आप कहीं इसे -dx/dy। ठीक है, यानी कि जो आपने dy/dx किया है, जो भी आपको दिया गया है y फलन जो दिया जाएगा आपको, उसका आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। उसका उल्टा कर दीजिए आप, उसका क्या कर दीजिए, उल्टा और माइनस लगा दीजिए, वही क्या कहलाएगी, अभिलंब की प्रवणता। या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि -1/dy/dx उसी बिंदु पर। ठीक है, चलिए। अब इसी प्रकार अभिलंब की समीकरण भी बनेगी आपकी। अभिलंब की समीकरण क्या बनेगी, अभिलंब रेखा की जो समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी y-y1 इज इक्वल टू -dx/dy x-x1। ठीक है, ये आपकी अभिलंब की समीकरण बनेगी। तो दोस्तों
चार प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपसे। एक तो अस्पर्श रेखा की प्रवणता कहेगा, या तो आपसे डायरेक्ट निकालने के लिए तो आप डायरेक्ट इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर अस्पर्शी की आपसे समीकरण कहे तो पहले आपको अस्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी होगी, या उसने दे रखी होगी आपसे क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर भी कहेगा, x1 y1 पर कहेगा, किसी बिंदु पर यानी कि x1 y1 पर कहेगा, तो आप अस्पर्शी रेखा की समीकरण निकाल सकते हैं। उसके बाद अभिलंब की अगर प्रवणता कहीं निकालने के लिए तो आप ये कर सकते हैं कि आप क्या करें कि अस्पर्शी की प्रवणता निकाल दीजिए, उसे -1 के बटे में रख दीजिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, अभिलंब की प्रवणता कहलाएगी। या फिर डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं, -dx/dy भी कह सकते हैं, ठीक है। अभिलंब रेखा की यदि समीकरण कहीं निकालने के लिए तो सेम वही समीकरण जो स्पर्शी की समीकरण होती है, बस यहाँ पे स्पर्शी की प्रवणता आ जाती है, यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता आ जाती है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं, ठीक है। चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इन्हीं पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको क्वेश्चन में और अच्छे प्रकार से बताऊंगा कि आप इन क्वेश्चनों को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3, जो एक्सरसाइज आपकी 6.3 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है उसने, वर्क y बराबर 3x⁴ माइनस 4x के x बराबर 4 पर अस्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, अस्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अस्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए जो वर्क आपको दिया गया है, इसका क्या निकालेंगे, आप क्या करेंगे, हल करना है। सबसे पहले आप देखेंगे वर्क क्या है आपके पास, वर्क दिया है y बराबर 3x⁴ माइनस 4x, ये आपको वर्क दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का कितना हो जाएगा आपका, dy/dx इक्वल टू d/dx 3x⁴ माइनस 4x, ठीक है। तो अवकलन तो आपको आता ही होगा करना, ठीक है। चलिए, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अवकलन भी कराना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब कैसे कर सकते हैं, यह है आपका अचर। अवकलन करते समय आप क्या करते हैं, अचर राशि को बाहर रखते हैं, अचर राशि को बाहर किया, 3 को बाहर किया, और d/dx किसका करेंगे, x⁴ का, माइनस 4 बाहर d/dx x का, ठीक है। चलिए, 3x⁴ का यदि आप अवकलन करेंगे तो x⁴n के फार्मूले से करेंगे, किससे करेंगे, x⁴n वाले फार्मूले से। क्या होता है, x⁴n, तो कैसे, क्या कितना होता है इसका, n सामने x⁴n-1, ठीक है। कितना होता है, x⁴n का n सामने, यानी कि जो पावर होगी उसको क्या करेगा, ये अपने सामने भगाएगा, और x⁴n-1, ठीक है। चलिए, x⁴ का कितना हो जाएगा, 4 सामने, x⁴ 4-1 माइनस 4, x का कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 दिया, कितना हो गया आपका 12, x⁴ 4 में से गया कितना हो गया 3, और माइनस कितना 4, ये इसका dy/dx आएगा, यानी कि ये क्या है, इसका अवकलन है। अब अभी मैंने बताया था आपको कि जब आपको अस्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अवकलन निकालना है, पहले क्या करना है, आपको अवकलन निकालना है, और फिर उसको उस बिंदु से गुजार देना है जिस बिंदु से वो कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अवकलन तो हमने निकाल लिया। अवकलन करने के बाद अब उसने किस बिंदु पर कहा है, उसने कहा कि x बराबर 4 पर, किस पर, x बराबर 4 पर अस्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 4 पर इसकी क्या निकालनी है, अस्पर्श रेखा की प्रवणता। तो लिखेंगे अस्पर्श रेखा की प्रवणता इज इक्वल टू dy/dx, किस पर, x बराबर 4, x बराबर 4 पर। तो x बराबर 4 पर निकालेंगे, कितना बनेगा आपका 12, 4³ 3 - 4, तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 4 की पावर कितना है 3, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, और माइनस कितना 4, तो गुना कर दीजिए। 12 चौक कितना होता है 48 का 8 का हासिल लेंगे 4, 12 छिक 72,
72 और 4 कितना हो गया आपका 76, और माइनस कितना 4, तो कितना आ जाएगा 768। 768 में से -4 करेंगे तो 764। यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का क्या कहा है, उसने कहा कि वर्क y बराबर x-1 बटे x-2 x नॉट इज इक्वल टू 2 के x बराबर 10 पर अस्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमें इसी प्रकार करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद फिर आपको x बराबर 10 पर अस्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। ठीक है, तो चलिए पहले अवकलन करते हैं। तो क्या दिया है, वर्क दिया है आपको y इज इक्वल टू x-1 अपॉन x-2। ठीक है, तो जब अवकलन आप करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का अवकलन कैसे करते हैं, इस प्रकार के अवकलन का, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसका जो अवकलन करते हैं आप भाग विधि से करते हैं। किससे, भाग विधि से। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स करना है आपको, किसका, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका जी एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। पहले क्या करेंगे, नीचले वाला जो यानी कि हर है उसको रखना है। डी अपॉन डी एक्स किसका करना है आपको, अंश का, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी अपॉन कितना आपका जी एक्स बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप करते हैं। ठीक है, इसे आप इस प्रकार भी कह सकते हैं। मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हर डी अपॉन डी एक्स अंश का, अवकलन किसका करेंगे, अंश का, माइनस फिर अंश को सेम रखना है, डी अपॉन डी एक्स अवकलन किसका करेंगे, हर का, और बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मेथड होता है सोल्व करने का। ठीक है, चलिए अब आपको जो दिया है y इज इक्वल टू x-1 अपॉन x-2 दिया है। ठीक है, तो हर कितना है आपका x-2 है, अंश कितना है आपका x-1। चलिए अवकलन करेंगे, y का कितना बन जाएगा, dy अपॉन dx। तो कितना होगा x-2 यानी कि हर d अपॉन dx किसका, अंश का x-1 माइनस अंश यानी कि आपका x-1 d अपॉन dx हर का यानी कि x-2 का। ठीक है, तो बाई हर का स्क्वायर यानी कि x-2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका x-2 सेम रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स करेंगे x का, तो 1 बन जाएगा, और 1 का करेंगे कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा आपका 1 माइनस x-1 डी अपॉन डी एक्स, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, इसका कितना बन जाएगा आपका 0 माइनस 0, तो यानी कितना आ गया आपका यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे आप डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x-2, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x-2 आएगा, और माइनस 1 के साथ करेंगे तो x-1 बाय x-2 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करिए, x-2 माइनस, तो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है तो वो अंदर जाएगा तो चिन्ह को चेंज करेगा, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, और माइनस माइनस कितना आपका +1 बाय x-2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों x से आपका x चला जाएगा, -2 में से यदि आप माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका -2 में से यदि आप 1 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका -2 + 1 यानी कि -1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये आपका dy अपॉन डी एक्स आ गया। dy अपॉन डी एक्स कितना आया आपका -1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। अब आपको किस पर निकालनी है, आपको निकालनी है x बराबर
10 पर अस्पर्श रेखा की प्रवणता। तो x बराबर 10 पर निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, x बराबर 10 पर अस्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx, x बराबर 10। तो इसमें जो आपका अवकलन आया है, इसमें जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रखेंगे आप, 10 रखेंगे। तो -1 अपॉन 10 -2 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 अपॉन 10 में से 2 गए, कितना हो गया आपका 8, तो 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो -1 अपॉन 64, यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।